नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका हार्डमानिया के बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं हार्डमानिया। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं हार्डमानिया क्या है। तो हार्डमानिया का पहला क्वेश्चन पूछा गया, हृदय स्पंदन नियमित अंतराल से किस किस में उत्क्रमित हो जाता है। किस में उत्क्रमित हो जाता है? तो ये हार्डमानिया में ही उत्क्रमित हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया, हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग हो जाता है न्यूरल ग्रंथि हो जाता है। न्यूरल ग्रंथि हो जाता है। हार्डमानिया के मस्तिष्क के ठीक ऊपर एक तंत्रिका ग्रंथि होती है, मौजूद होती है, जिसे न्यूरल ग्रंथि कहते हैं। यह भूरे रंग की होती है। इसका व्यास 4x1 mm है। यह शाखाओं वाली नलिकाओं को दर्शाता है। इस ग्रंथि को उत्सर्जन अंग के रूप में जाना जाता है। इसका आकार अंडाकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अवनतिशील रूपांतरण दिखाता है। अवनतिशील रूपांतरण दिखाता है, कौन सा हो जाएगा? हार्डमानिया हो जाता है। हार्डमानिया। और अवनतिशील रूपांतरण क्या होता है? इसका मतलब अपक्षयी परिवर्तन, जिसमें एक सक्रिय लार्वा एक गतिशील वयस्क में बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं, हार्डमानिया जो है कार्डेटा के फाइलम में आता है। ठीक है, फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत तथा एस्कीडियासिया वर्ग एस्कीडियासिया वर्ग से संबंधित है। इसे आमतौर पर समुद्री स्कर्ट कहा जाता है। हार्डमानिया के में कायांतरण के दौरान लार्वा सभी कार्डेट लक्षणों को खो देता है या और एक अकशेरुकी जैसा रूप प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक अत्यधिक उन्नत लार्वा एक निम्न संगठित वयस्क में समाप्त हो जाता है या प्रतिगामी कायांतरण कहलाता है। एग्नैथा के अंतःकरण में अर्धवृत्ताकार और कैनाल की संख्या है केवल कितनी? तो 3 होती है। ठीक है, 3 होती है। ठीक है, कह रहा है कौन समुद्राभिगामी है। तो ये कौन सा ईल जो हो जाता है समुद्राभिगामी हो जाता है। समुद्राभिगामी का मतलब होता है वे मछलियां जो स्वच्छ जल से समुद्र की ओर प्रवास करती हैं, समुद्राभिगामी मछलियां कहते हैं। कैलिस्ट्रियल है। कैलिस्ट्रियल क्या हो जाता है? तो ये आपका 21,25 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी काले कैल्सीफेरॉल हो जाता है। यह शरीर में मिलने वाला एक विटामिन डी का सक्रिय रूप हो जाता है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह मछलियों में बहुधा पाया जाता है। फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ जिसे निर्माण करता है। तो ये आपका मैच्योर एग को निर्माण करता है। ठीक है, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है। इसका निर्माण विकसित अंडों द्वारा होता है। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अंडों के झिल्ली पर पाया जाता है, जबकि शुक्राणु में एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है जो वास्तव में अम्लीय अमीनो अम्ल है। पूर्ण कोरकी विदलन होता है। तो ये क्या होता है भाई? तो ये आपका ये लघुपीत की अंडा में होता है। ठीक है, लघुपीत की अंडा में होता है। वयस्क यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? तो पतित थैली समान तथा अखंडित शरीर पाया जाता है। वयस्क यूरोकॉर्डेटा में पतित थैली समान तथा अखंडित शरीर पाया जाता है। अगला सवाल है, किस जीव में 2 पेसमेकर होते हैं? तो किसमें होंगे? हार्डमेनिया में 2 पेसमेकर होते हैं। इंसान में तो एक ही होता है। ठीक है, कभी कथन पूछा गया, कुछ मामलों में प्रतिगामी कायापलट जो हार्डमेनिया में होती है समान है मेढक में प्रगामी कायापलट से। कारण कहता है दोनों ही परिस्थितियों में पूंछ का विलोपन होता है और आंत में परिवर्तन होता है, जननांग दिखाई देते हैं। तो क्या सही है? तो ये दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। दोनों सही लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कुछ विषय में हार्डमानिया एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मेढक के प्रगतिशील कायांतरण के सदृश होता है। दोनों मामलों में पूंछ लुप्त हो जाता है, गट में परिवर्तन होता है और जनन दोनों मामलों में विकसित होता है। हार्डमेनिया के बाहरी मॉर्फोलॉजी में ऐसा कौन सा एकल महत्वपूर्ण लक्षण है जो यह संकेत करता है कि ये एसिडिएसिया से संबंधित है? तो आपका टेस्ट, ये क्या होता है भाई? टेस्ट या ट्यूनिक एकमात्र ऐसी चारित्रिक विशेषता है जो बाह्य संरचनात्मक के आधार पर दर्शाता है कि ये
एसी कुल का जीव है। इसमें सुरक्षात्मक खोल शरीर के चारों ओर होता है और जो सहायक श्वसन अंग का कार्य करता है। एक संवेदी ग्राही भी है। विशेष रूप से गतिशील प्रोटोकॉर्डिएट किस वर्ग में पाए जाते हैं? प्रोटोकॉर्डिएट आपका एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है। कौन सी ग्रंथि है जो यूरोकॉर्डिएट्स की रनर है, जो कशेरुकी थायराइड ग्रंथि में पाई जाती? तो आपका एंडोस्टाइल जो है। ठीक है, एंडोस्टाइल। हार्डमानिया के रक्त में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? वेनेडियम पाया जाता है। ठीक है, हार्डमानिया के रुधिर में वेनेडियम पाया जाता है। मानव रुधिर में लोहा पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में के रुधिर में भैया कॉपर पाया जाता है। हार्डमानिया है तो हार्डमानिया क्या हो जाता है? एक द्विलिंगी और प्रोटोगाइनस हो जाता है। प्रोटोगाइनस। एसिडियन के प्रगामी कायांतरण के दौरान कार्डियट संबंधित सभी संरचना को एयरबूट कर दिया जाता है, सिवाय इसके किसके? तो कर्णपुटी के। ठीक है, कर्णपुटी के। हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है, तो हार्डमानिया में उत्सर्जन नेफ्रोसाइट्स और न्यूरल ग्रंथि के द्वारा होता है। ये तो अभी जस्ट ऊपर भी पढ़ा गया था। ठीक है, दोनों हो जाते हैं। ठीक है, नेफ्रोसाइट्स और न्यूरल ग्रंथि के द्वारा होता है। हार्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, सी हो जाता है। बाकी ज्वाला कोशिकाएं प्लेटे एल्मंथिस, रेनेट कोशिकाएं एसके एल्मंथिस, नेफ्रिडिया एनलिडा, केबरगांग मोलस्का में और मेल्फिगिना कीट आर्थ्रोपोडा में, और कोक्सल ग्रंथियां जो एक एकिडना में, और कोरेगोगन कोशिका जो केचुआ में होती हैं। क्लोरेगोगन किस में वेनेडियम शोषण पिगमेंट का कार्य करता है? वेनेडियम तो हार्डमानिया में होता है। हार्डमानिया में पाया जाने वाला शोषण वर्धक वेनेडियम कहलाता है। कॉपर हीमोसाइनिन में पाया जाता है, जो कीटों का शोषण वर्धक है। हीमोग्लोबिन आपका स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। हार्डमानिया में रक्त प्रवाह का सही क्रम क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है हृदय, फिर पृष्ठीय महाधमनी, फिर उदर महाधमनी, फिर शाखीय वाहिनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे क्या है भाई? एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस क्या है? तो एम्फिऑक्सस देख लेते हैं। एम्फिऑक्सस में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास होती है? तो ये होती है न्यूरलीकरण, नोटोकरण और मेसोकरण और शीलोंग। उपयुक्त सभी हो जाती है। ठीक है, एम्फिऑक्सस विषयक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है कि नोटोकॉर्ड जीवन भर बनी रहती है, ये भी सही है। तंत्रिका रज्जु नोटोकॉर्ड के पृष्ठ में होते हैं, सही है। मस्तिष्क अनुपस्थित तथा बहुत कम सिरोभवन होता है। मुक्त प्लावी जीव, ये गलत है। ठीक है, एम्फियोक्स को लैसलेट भी कहते हैं, या एक सिफेलोकॉर्डेट जंतु है। इसके संपूर्ण शरीर पर नोटोकॉर्ड यानी कशेरुक पाई जाती हैं। साथ ही साथ तंत्रिका रज्जु कशेरुक दंडु के पीछे होता है और पूर्ण विकसित दिमाग नहीं पाया जाता। अच्छा भैया, जबकि यह एक जमीन में धंसकर रहने वाला स्थायी जंतु होता है और इसकी लार्वा अवस्था में यह स्वतंत्र रूप से छोटी दूरी तक तैरता है और फिर बालू में धंस जाता है। हो भैया, ठीक है। किसके कारण मेढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फिऑक्सस के गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है? तो ये किसके कारण? तो निष्क्रिय वृहद कोशक खंड के कारण। ठीक है, यानी पैशिव मैक्रोमेयर्स की वजह से होता है। ठीक है, किस जंतु में व्हील ऑर्गन उपस्थित होता है? व्हील ऑर्गन किसमें? तो एम्फिऑक्सस में व्हील ऑर्गन उपस्थित होता है। व्हील ऑर्गन। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसमें जलीय अनुकूलन द्वितीयक होता है? तो आपका व्हेल में, सील में, पोर्पोइज में, सभी में होता है। फ्लाइंग फॉक्स है। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को कहते हैं। फ्लाइंग फॉक्स स्तनधारी वर्ग का चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। इसके सभी सदस्यों में उड़ने की शक्ति पाई जाती है। सामान्यतः इन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। उड़ने के लिए इनकी अग्रभुजाएं पंखों में परिवर्तित हो जाती हैं। कौन भैया? अग्रभुजाएं। ठीक है, यद्यपि ये जंतु हवा में बहुत ऊपर तक उड़ते हैं, परंतु चिड़ियों से भिन्न है। भैया किससे भिन्न है? चिड़ियों से। ठीक है, ये चिड़ियों की भांति अंडे नहीं बल्कि बच्चे देते हैं। मतलब बच्चे अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं। बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये स्तनधारी होते हैं। कौन? चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स जो होता है वो जीनस टेरोपस मेडागास्कर से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और मुख्य मुख्य भूमि एशिया तक उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर पाए जाने वाले लगभग 65 बैट प्रजातियों में से एक हैं। वे सबसे बड़े चमगादड़ हैं, जिसके सिर रहित शरीर की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। ठीक है भाई साहब।
एम्फिऑक्सिस के निषेचित अंडे हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाता है कि पार्श्व अर्धचंद्राकार नोटोकॉर्ड बनता है। ठीक है, यह सत्य है कि निषेचित अंडे के लिए कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इसमें पार्श्व अर्धचंद्राकार नोटोकॉर्ड बढ़ता है, जो कि एंडोडर्मिस से निकली विशेष कोशिकाओं का द्रव्य होता है। अंडे से पीत की साइटोप्लाज्मिक एंडोडर्म बनाते हैं। एम्फिऑक्सिस में विदलन प्रतिरूप है, तो ये आपका हो जाता है समान होलोलास्टिक हो जाता है, समान होलोलास्टिक। हृदय अनुपस्थित होता है किसमें? तो ये हो जाता है किसमें? ब्रोंकियोस्टोमा में। ब्रोंकियोस्टोमा का रक्त प्रसंचरण बंद प्रकार का होता है, इसमें हृदय की संरचना नहीं पाई जाती है, अतः रक्त संवहनी नलिका संकुचनशील तथा मांसल होती है। इसके रक्त में किसी प्रकार का रमा पदार्थ नहीं पाया जाता है। एम्फिऑक्सिस के उत्सर्जनीय अंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं कैसे? तो ये सिलीनोनासाइटस और समान होता है, कुछ एनलिडा से समान होता है। वेलम पाया जाता है, तो वेलम आपका एम्फिऑक्सिस और बैंकियोस्टोमा दोनों में पाया जाता है। बैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम एम्फिऑक्सिस है, जिसे लॉसलेट भी कहते हैं। इसे वेलम में पाया जाता है। पश्च भाग में वेस्टिबुल वृत्ताकार रिंग जैसी वर्टिकल मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ा होता है, जिसे वेलम कहते हैं। ब्रांकियोस्टोमा लार्वा में असममित होती है, परंतु वयस्क अवस्था में सममित प्रकट होती है। ये भी सही है। लार्वा असममित प्रदर्शित करता है। अनुकूलन के आधार पर संक्रमण की अवस्था पूर्वजों तथा मुक्त तैराकी वाले आधुनिक जीवन के बीच में छिपी हुई संक्रमणकालीन स्थिति में विकास हो जाता है। तो क्या सही है भाई? दोनों सही है और सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या नहीं, ये उचित कह रहा है कि आहार सत्य, परंतु ये उचित व्याख्या नहीं करता है कि ठीक है। कह रहा है एम्फिऑक्सिस में पाई जाने वाली गुहिका है, तो एम्फिऑक्सिस में पाई जाने वाली गुहिका होती है एंटरोसीलस हो जाती है। एम्फिऑक्सिस में हृदय होता है, तो इसमें भी अनुपस्थित होता है, इसीलिए तो पूछ रहा है। देखो, ठीक है, हृदय अनुपस्थित होता है। 3 आधारभूत चारित्रिक विशेषता निम्नलिखित में किस वयस्क में पाई जाती हैं? कशेरुकियों की। तो ये हो जाता है ब्रांकियोस्टोमा। ठीक है, ब्रांकियोस्टोमा उपसंग सिफेलोकॉर्डाटा के अंतर्गत आते हैं। मूलभूत लक्षण हैं जैसे पृष्ठरज्जु पूर्ण जीवन काल में होती है, संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है, इसमें उत्सर्जी अंग नरलोत्सर्ग युक्त निफ्रीडियास होते हैं। ठीक है, इसका अगर बात कर लेते हैं, इसका रुधिर श्वसन वर्धक युक्त होता है। एम्फिऑक्सिस के भ्रूणी परिवर्धन में अंतर वृद्धि होती है। कैसी होती है? तो ये होती है ग्रेस्टुलेशन में होती है। ठीक है, ग्रेस्टुलेशन में होती है। एम्फिऑक्सिस संबंधित है। एम्फिऑक्सिस आपका सिफेलोकॉर्डेट से संबंधित हो जाता है। सिफेलोकॉर्डेट कार्डियट संघ का उपसंघ है। ठीक है, एम्फिऑक्सिस का संबंध सिफेलोकॉर्डेटा से है। सिफेलोकॉर्डेट सेगमेंट समुद्री जंतु होते हैं। इन जंतु में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड सिर से लेकर पूंछ तक फैले होते हैं। ठीक है, सिर से लेकर पूंछ तक फैले होते हैं। कौन कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी नहीं है, कार्डेट है, लेकिन वो आपका एम्फिऑक्सिस हो जाता है, कशेरुकी नहीं है। ठीक है, एम्फिऑक्सिस का अंडाणु है, तो एम्फिऑक्सिस का अंडाणु आपका माइक्रो लेसिथल हो जाता है, अल्पपीतकी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 परती गैस्ट्रुला पाया जाता है। 2 परती गैस्ट्रुला आपका एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। एम्फिऑक्सिस में हेटस चक नेफ्रिडिया पाई जाती है, तो यह एम्फिऑक्सिस में पाई जाती है। हेटचेक नेफ्रिडिया एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। यह एक उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ बाहरी से बाहर निकाला जाता है। हेटचेक नेफ्रिडियम होते हैं, इसकी 90 जोड़ियां एम्फिऑक्सिस में पाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, गिल दरारों के ऊपर स्थित होती हैं। एम्फिऑक्सिस में मायोटोम की कुल लगभग कितनी संख्या होती है? तो 60 होती है। कितनी? 60। एम्फिऑक्सिस का कौन सा लक्षण सत्य है? एम्फिऑक्सिस का लक्षण कौन सा सत्य हो जाता है? तो ये हो जाता है मुख छद की उपस्थिति हो जाती है।
ब्रोंकियोस्टोमा पर डिम्बाणुजनक कोशिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ओलिगोलेशिथल कहते हैं, ठीक है, ओलिगोलेशिथल कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोलियोडॉन की, ठीक है, स्कोलियोडॉन नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे।